ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकराचार्य जी विस्तार से अध्यास का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। जो मिथ्या आरोपण है आत्म अज्ञान के कारण, जिस तरह से स्वप्न में हम पूरी दुनिया का अध्यास करते हैं, एक मिथ्या स्वप्न, एक मिथ्या दुनिया यहाँ पर बना देते हैं अज्ञान के कारण। एक जागृत अवस्था वाला जो जागृत व्यक्ति है उसके अज्ञान के कारण। उसी तरीके से मुझे अपने बारे में, अपने उच्च स्वरूप के बारे में अज्ञान है। इसलिए यहाँ पर हम पूरी जागृत अवस्था वाली दुनिया का अध्यास करते हैं, आरोपण करते हैं। और ये दो में विभाजित किया उन्होंने। पहला जो है वो समष्टि अध्यास है, पूरी दुनिया का, जगत का अध्यास। और दूसरा जो है वो छोटा स्तर पर, यानी एक व्यक्ति का अध्यास, जगत और एक व्यक्ति। और शरीर अध्यास के बारे में अभी वो बात कर रहे हैं। अब शंकराचार्य यहाँ पर शरीर अध्यास में भी शरीर के अंदर का जो विभाजन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि शास्त्रों में शरीर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, और तीसरा कारण शरीर है। और इन तीनों शरीर के बारे में क्या अंतर है वो ये बता रहे हैं। पिछली क्लास में हमने स्थूल शरीर के बारे में देखा। स्थूल शरीर के जो 5 लक्षण हैं वो देखे। स्थूल शरीर वो है जो हमको यहाँ दिखाई देता है, जो ठोस है। हम अपना भी देख सकते हैं, दूसरा का भी देख सकते हैं, और दूसरा हमको भी देख सकता है। और ये दूसरा जो लक्षण स्थूल शरीर का था कि ये 5 महाभूत का बना है। पंचीकृत 5 महाभूत, पंचीकृत करने के बाद महाभूत स्थूल हो जाता है, और इसी स्थूल महाभूत से ये बना है। तीसरा लक्षण हमने देखा कि इसमें विकार है, परिवर्तन होता है। षड विकारवत एतद स्थूल शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरीणमते अपक्षते विनश्यति। और चौथा देखा कि इस शरीर का, स्थूल शरीर का उम्र बाकी 2 शरीर की तुलना में कम होता है। हमको सिर्फ इसी जीवन में उपलब्ध है ये स्थूल शरीर। और 5वां देखा कि ये जो स्थूल शरीर है वो जीवात्मा के लिए अस्थायी रूप से घर का काम करता है। जीवात्मा यहाँ रहता है। अब आगे हम सूक्ष्म शरीर देखेंगे। 13 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। पंच प्राण मनो बुद्धि 10 इंद्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। अच्छा, साथ में पढ़ेंगे। हाँ, साथ में पढ़ें। हाँ, साथ में पढ़े। नहीं, पढ़िए, फिर से पढ़ते, कोई बात। पंच प्राण मनो बुद्धि 10 इंद्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। गुड। तो ये सूक्ष्म शरीर क्या है? ये सूक्ष्म शरीर में भी ना, जिस तरह से स्थूल शरीर में 5 लक्षण हमने देखे, इसमें भी 5 लक्षण है। पहला क्या है कि ये सूक्ष्म है, इसकी प्रकृति सूक्ष्म है।
इसलिए ये दूसरे को दिखाई नहीं देता। जैसे कि हमारा मन है, हमारी भावनाएं वगैरह जो भी है, मन में जो भी आती है, ये हमारे अंदर है, हमारा एक मन है। हाँ? हाँ? लेकिन ये दूसरा का मन हमको दिखाई नहीं देता, अपना मन दिखाई देता है। लेकिन हम जानते हैं कि दूसरा का मन है। क्यों? क्योंकि ना उसका जो अनुभव यहाँ पर परिणाम होता है वो हम देखते हैं। वो क्या है कि दूसरा व्यक्ति ना प्रतिक्रिया देता है, किसी भी परिस्थिति का प्रतिक्रिया देता है, और वो प्रतिक्रिया संकेत है उसके मन में कुछ चल रहा है। लेकिन मन कैसा है वो हम नहीं देख सकते। हम यहाँ पर आपका मन नहीं देख सकते, लेकिन आप यहाँ पर अपने अंदर बहुत अंतरंग रूप से कई सारी भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं। आप यहाँ पर घोषणा करते हैं कि मेरा जो मन है ना बहुत शांत है, यहाँ पर मेरा मन खुश है, मेरा मन खुश नहीं है। तो यहाँ पर मन किसके अंदर आता है? सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी क्या? जो हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन दूसरा उसका अनुभव नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति। स्थूल का क्या डेफिनेशन है? स्थूल का परिभाषा क्या है? स्थूल वो है जो दूसरा भी अनुभव कर सकता है, हम भी अनुभव कर सकते हैं। मेरा शरीर को दूसरा भी देख सकता है, हम भी देख सकते हैं। सूक्ष्म क्या है? हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन दूसरा नहीं कर सकता। तो पहला लक्षण क्या है कि ये सूक्ष्म है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं है किसी को देखने के लिए, इसलिए बड़ा सुविधाजनक भी होता है। क्यों? क्योंकि मेरे मन में क्या विचार चल रहा है दूसरा जान नहीं सकता, तो हम आसानी से मिथ्याचार कर सकते हैं। कोई आया यहाँ, हम ऊपर ऊपर बोला स्वागत है, लेकिन अंदर अंदर मन में कुछ और चल रहा है, तो हमारा मन, तो उसको तो पता नहीं ना, तो हमारा मन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो कोई देख नहीं सकता। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि ये भी 5 महाभूत का बना है। लेकिन कैसा? अंतर क्या है? जो स्थूल वाला शरीर है उसका जो 5 महाभूत है वो स्थूल है, पंचीकरण प्रक्रिया के बाद उसका निर्माण हुआ। लेकिन ये सूक्ष्म वाला जो 5 महाभूत है वो अपंचीकृत है। तो ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण क्या है? इसमें भी बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। एक स्थूल शरीर की तरह इसमें भी परिवर्तन होता है। इसमें भी देखिए कि कभी आपका मन स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ है। हमारा आज मन और बुद्धि बहुत फ्रेश है, हम बोलते हैं। नहीं, युवा अवस्था में ना बहुत फ्रेश था, तीक्ष्ण था बुद्धि, लेकिन अभी बुढ़ापे में थोड़ा ये कम हो गया है। स्वामी जी, ये जब हम पढ़ते थे, कॉलेज में थे, तो हमारा मेमोरी बहुत अच्छा था, सुंदर था। तो ये जो डिफेक्ट है ना वो उम्र का है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि स्मरण शक्ति थोड़ा सा क्या है, कई लोग भूल भी जाते हैं। तो 10-15 मिनट के लिए हम शुरू में, या फिर 5 मिनट के लिए कभी कभी इंट्रोडक्शन, परिचय देते कि पिछला क्लास में क्या हुआ था, ताकि मेमोरी में याद आ जाए। तो ये जो मन है बदलता रहता है, कभी स्मरण में है, कभी नहीं है, चेंजेस होता है, विकार है। और चौथा जो लक्षण है, ये जो सूक्ष्म शरीर है उसका उम्र लंबा है स्थूल शरीर की तुलना में। क्यों? क्योंकि ये जो सूक्ष्म शरीर है वो आगे भी जाएगा, फ्यूचर में भी है, आगे का जन्म में भी जाएगा, ये पिछले जन्म में भी था। यहाँ पर जो मन है, जो यहाँ पर आनंद ले रहा है इस संसार का, या भुगत रहा है, पता नहीं, ये एक दिन था, इसका जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। मन जो हमारा अभी है वो पूर्व जन्म में भी था, आगे भी रहने वाला है। इसलिए देखिए यहाँ पर ना प्रतिभावान बच्चे होते हैं, वो संभव है। बच्चे में इतनी प्रतिभा कैसे आ जाती है? क्योंकि वो पूर्व जन्म का मन लेकर आया है। पूर्व जन्म में उसने म्यूजिक का बहुत अभ्यास किया, इस जन्म में वही बच्चा आकर बचपन से ही संगीत में निपुण हो जाता है। सारे गामा पा टीवी में आता है सीरियल, बच्चों को दिखाते हैं ऐसे ऐसे गा रहे हैं, कोई सिखाया नहीं। छोटे बच्चे इतना राग में गाते हैं, कहाँ से आया वो? उनका मन, वो अभ्यास किया हुआ था पुराने जन्म का।
और यहाँ पर ना कई लोग होते हैं 60-65 में भी आकर ना संघर्ष करते रहते, कम से कम सारेगामा पा तो सीख ले, वो भी नहीं सीख सकते। और यहाँ पर ये 3 साल का बच्चा है, वो सारेगामा पा के सब इतनी अच्छी तरीके से गा रहा है, उसको राग का भी पता होता है। क्यों? क्योंकि पुराने जन्म का जो मन है ना, वो इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। इसलिए ना हम यहाँ बोलते हैं ना कि अगर यहाँ पर बहुत उम्र भी हो गया ना, कई लोग बोलते हैं अरे हमारा बहुत उम्र हो गया है, हम गीता नहीं पढ़ सकते हैं, बुढ़ापे में आ गए हैं, अभी गीता वगैरह सब ये सब क्या कैसे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना कि देखो, वो कोई भी उम्र हो जाए, इस शास्त्र पढ़ना ना वो उपयोगी है। इस जन्म में नहीं, वो आगे जन्म में तो जाने ही वाला है मन के साथ। मन जैसा आप बनाएंगे वो तो जाएगा ही। जो भी आप यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं वो आगे आने वाले जीवन में आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। जो भी कभी भी हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सब भगवान के खाते में जाकर लिखा जा रहा है और वो अगले जन्म में साथ में जाएगा। हाँ, अगर इसी जन्म में हमको ज्ञान प्राप्त हो गया तो हमको मुक्ति मिल जाएगी, ये एक अलग प्रश्न है। अगले जन्म का कोई प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि जो मुक्त हो जाते हैं उसका कोई दूसरा जन्म नहीं होता। सारे शरीर, सारे कर्म सब नष्ट हो जाते हैं उसी दिन जिस दिन ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम जो भी अध्ययन कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अपने मन में डाल रहे हैं, वो सब हमारे लिए उपयोगी होने वाला है। इसलिए तो परंपरा से बोलते हैं कि अच्छे कर्म करना, अच्छी चीज़ें सीखना, अंतिम सांस तक, जब तक यहाँ पर अंतिम सांस है ना, हमको कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो अभी यूज़फुल नहीं है ना, ये बाद में आगे उपयोगी होने वाला। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर का लंबा जीवन है, उसका उम्र लंबा है। हाँ, आगे आने वाले जन्म में भी वो साथ हमारे आने वाला है। सूक्ष्म शरीर का लय कब होता है? प्रलय के समय। तो क्या हुआ? उसका जीवन लंबा है। प्रलय कब होगा अभी क्या पता। यहाँ तो सृष्टि चलता रहता है, उसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर जाता जाएगा, अलग अलग शरीर लेता जाएगा। ये चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण क्या है? सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो उपकरण का समूह है। बहुत सारे उपकरण हैं उसमें, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, ये सब उपकरण है। उससे हम बाहर की दुनिया में व्यवहार करते हैं। स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर सिर्फ एक घर है या ऑफिस है, उपकरण नहीं है। सूक्ष्म शरीर क्या है? उसके अंदर बहुत सारे उपकरण इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जब भी आप कहीं किसी शहर में जाते हैं, अपना ऑफिस शिफ्ट करना है, कुछ करना है, तो पहले ऑफिस शिफ्ट करते हैं, कोई घर हो वहाँ पर सब करते हैं। उसके बाद अलग अलग उपकरण लगाते हैं, इंटरनेट कनेक्शन लिया, डिस्क लगाया, टेलीफोन कनेक्शन लिया, यहाँ पर कंप्यूटर लिया, ईमेल, सब कुछ है। ये सारी चीज़ क्या है? आपको व्यवहार करने के लिए जो चीज़ें उपकरण चाहिए वो घर के अंदर रखते हैं। उसी तरह से ये जो स्थूल शरीर है ना, ये ऑफिस है, ये घर है। सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो उसके अंदर का उपकरण है। तो ये 5 लक्षण हो गए। अब इस श्लोक की तरफ देखिए, दूसरा लाइन, सूक्ष्मांगम। अंगम यानी शरीर। इस संदर्भ में अंगम का अर्थ होगा शरीर। सूक्ष्म अंग यानी सूक्ष्म शरीर, जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। इसलिए देखिए, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति ना शरीर छोड़ के चला गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि मृत शरीर पड़ा हुआ है मेरी आंखों के सामने, और हम बोलते हैं ना उससे ऐसा फलाना व्यक्ति था, वो शरीर छोड़ के चला गया। तो शरीर क्या चीज़ शरीर से गया? निश्चित रूप से आत्मा तो नहीं जाएगा ना। बोलने के लिए हम बोल देते वो आत्मा चला गया है, लेकिन आत्मा नहीं जाएगा। हमने आत्मा का परिभाषा क्या बताया? आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त सत्ता है। इसलिए आत्मा कहीं नहीं जा सकता। शरीर वहां पड़ा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है कि कब उसको जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। फिर वो बोलते चला गया उसमें से। तो हम कहाँ संकेत कर रहे हैं? क्या चीज शरीर से चला गया? और वो चीज स्थूल शरीर नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर को आपने जला दिया। वो आत्मा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या बोल रहे हो? सर्वत्र व्याप्त है। जाएगा कहाँ? वो कहीं नहीं जा सकता। हर जगह कहाँ ले जाएंगे? आत्मा तो हर जगह है। तो क्या गया? सूक्ष्म शरीर गया।
नहीं, हम देख क्यों नहीं सकते कि सूक्ष्म कहाँ क्या, ये इस यात्रा को क्यों नहीं देख सकते स्वामी जी? सूक्ष्म शरीर जा रहा है, हमको दिखना चाहिए, क्योंकि वो सूक्ष्म है, बताया गया इसलिए कि सूक्ष्म है, इसलिए हम नहीं देख सकते। कई लोग पूछते हैं वाल्मीकि रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा, इसलिए नाम वाल्मीकि रामायण है। सूक्ष्म शरीर नाम इसलिए है कि सूक्ष्म हम नहीं देख सकते। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जब हम देख नहीं सकते कि सूक्ष्म शरीर से जा रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा वो चला गया? जब सूक्ष्म शरीर को छोड़ता है तो वहां पर मृत अवस्था में स्थूल शरीर पड़ा हुआ है, तो वहां पर अंदर घर में कोई कार्य नहीं होगा। क्यों? घर चला गया, व्यवहार कुछ नहीं हो सकता। अब वो खराब जो टूटा फूटा घर धीरे धीरे करके ना वो खत्म हो जाएगा घर, क्योंकि घर से लोग चले गए, घर बंद हो गया है, उसका उपकरण चला गया। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर को चला गया, अब वो काम करने लायक नहीं रह गया, जिससे ना व्यवहार हो सके बाहर, क्योंकि उसका उपकरण सब चला गया उसमें से। तो क्या होगा? ये जो स्थूल शरीर है ना, वो अब टूट फाट होके वो क्षय होता जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, जल जाएगा या दफना के मिट्टी में मिल जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर चला गया, हम कैसे? हम देख नहीं सकते, हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि अब ये काम करना नहीं, मतलब चला गया। ये इसी तरीके से है जैसे बिजली है ना, आप कैसे बोलते हैं कि यहाँ तो बिजली दिखाई नहीं देता? आप कैसे बोलते हैं अभी करंट नहीं है? हमको तो दिखाई नहीं दिया, करंट नहीं है मतलब। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैन नहीं चल रहा, कोई चीज़ चल नहीं रहा है, बिजली लाइट नहीं जल रहा है, तो उसको इन्फर करते हैं, अनुमान लगाते हैं, हाँ ये नहीं है तो बिजली नहीं होगा। उसी तरह से सूक्ष्म शरीर बिजली की तरह है, बिजली नहीं है, बिजली की तरह है, अनुमान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म है, स्थूल शरीर दिखाई देता है। इसलिए ये जो शरीर है ये उपकरण का इस काम करता है, इसलिए ये भोग साधनम है। श्लोक में भोग साधनम। इससे पहले वाले श्लोक में क्या बोला था? अंतर देखिए, भोग आयतनम बोला था, इसमें क्या बोल रहे हैं? भोग साधनम है। अंतर क्या है इन दो शब्दों में? बहुत केयरफुली नोट कीजिए। आयतनम यानी कि एक घर की तरह है, साधनम यानी साधन है, उपकरण है। अब एक बार आप बोलते हैं कि सूक्ष्म शरीर जो है उपकरण का समूह है, तो प्राकृतिक रूप से यहाँ प्रश्न आएगा कि इसमें कितने सारे उपकरण हैं? शंकराचार्य जी बोलते हैं 17 उपकरण है। और वो क्या क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये हो गए 10, उसके बाद 5 प्राण है, ये हो गए 15, उसके बाद मन और बुद्धि है, ये 2, इसमें हो गए 17। ये 17 उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। अब हम विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग तत्वबोध पढ़ चुके हैं ना विस्तार से, फिर से इसको यहाँ नहीं दोहराएंगे। तो जो नहीं सुने हैं या फिर सुनना चाहते हैं, YouTube में उसका वीडियो पढ़ा हुआ है और किताबें भी हैं, बहुत सारे आचार्यों ने लिखी है, आराम से देख सकते हैं। तत्वबोध तो एक बार हमने विस्तार से इसका अध्ययन कर लिया है। अब जो तीसरा परत है, स्थूल शरीर देख लिया, सूक्ष्म शरीर देख लिया, अब तीसरा जो परत है कारण शरीर, उसको हम देखेंगे आगे के श्लोक में। 14 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। अनाद्य विद्या निर्वाच्य कारणोपाधिरुच्यते उपाधित्रित्रयादन्यम् आत्मानम् अवधारयेत्। तीसरा शरीर ये कारण शरीर है। कारणों उपाधि शरीर,
तो अब इस कारण शरीर का हम 4 लक्षण देखेंगे। इसकी प्रकृति क्या है, ये किस चीज से बना है, इसका कार्य क्या है और ये इसका उम्र क्या है। प्रकृति ये है कि ये कारण शरीर है। यहां पर कारण शरीर का अर्थ हुआ कि बीज, कारण का अर्थ हुआ बीज अवस्था, अव्यक्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था में है। कारण से क्या आप समझते हैं? देखिए, स्थूल शरीर है ना, हमने क्या बोला था, ये मुझे भी दिखाई देता है और दूसरों को भी दिखाई देगा। सूक्ष्म शरीर में हमने क्या बोला था, ये मुझे तो पता चलता है, मेरा मन सूक्ष्म शरीर, लेकिन दूसरे को नहीं पता चलता। लेकिन यहां पर कारण शरीर क्या है, आप गेस कर सकते क्या हो? ये मुझे भी नहीं पता चलता कारण शरीर, और दूसरे को भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीज अवस्था में है। जो भी बीज अवस्था में चीज होती है, सीड फॉर्म में होती है, आप नहीं जान सकते कि ना आगे किस तरह का पत्ता होने वाला है, पेड़ होने वाला है। एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है, वो भ्रूण रूप में होता है, तो हम नहीं जान सकते कि किस तरह का बेबी आने वाला है, उसका हाथ पांव कैसे होने वाला है, उसका ग्रोथ कैसे होने वाला है। हम इसका लक्षण नहीं जानते कि उसका हेल्थ अच्छा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं मंदबुद्धि बच्चा होगा। तो ये एक गैस टाइप का हो जाता है, हम कभी समझ नहीं सकते। आजकल डीएनए की भी बात होती है कि डीएनए में आप किसी के शरीर का डीएनए देखेंगे तो उसमें ना हर चीज़ कोडेड फॉर्म में हो जाती है। वहाँ पर हर जानकारी है, वहाँ पर करोड़ करोड़ जानकारी उसमें छिपा हुआ है, छोटा सा डीएनए में। यहाँ पर एक कंप्यूटर चिप की हम बात करते हैं जो इतना छोटा है, और उसमें आजकल तो फ़ोन में ही इतना छोटा चिप आता है और उसमें कितना सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाता है। आप मेमोरी कार्ड बोलते हैं, उसमें मोबाइल में डाल देते हैं। यहाँ पर मेमोरी कार्ड 125 GB, 150 GB, कितना सारा बाइट होता है, उसका जानकारी होता है। भगवान का जो कंप्यूटर है ना, यहाँ पर जो हमारे शरीर में है, जो चिप उन्होंने दिया है, उसको बोलते हैं डीएनए। उसमें बहुत सारी जानकारी है। अगर आप उसको डिकोड करेंगे, उसको जानकारी को बाहर निकालेंगे और लिखेंगे ना, तो कई मोटी मोटी किताबें बन जाएगी एक व्यक्ति का। यहाँ पर वो किताब है ना, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, कितने मोटे मोटे होते हैं, उसके कितने सारे वॉल्यूम हैं। तो आप किस उम्र में अपने दांतों को खो देंगे, वो डीएनए के अंदर है। आपको आगे जाकर कोई बीमारी होगी कि नहीं होगी, ये भी उसमें जानकारी दिया हुआ। इसलिए यहाँ पर एक और आजकल चीज़ आ गई है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल रिसर्च। मूल कोशिकाओं के बारे में हम पता करते हैं अपने शरीर को, और उसके ये आजकल बहुत बड़ी चीज़ बन गई है, रिसर्च हो रहा है इसमें। उससे और हमको ज़्यादा जानकारी मिलती है। आपका दांत 50 साल के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, आपका ये सिर का बाल है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो किस कलर का होगा, सफ़ेद होगा कि काला होगा। किसी किसी लोगों का बाल पीछे में होता, आगे होता ही नहीं है। यहाँ पर किसी का बाल है ही नहीं, हमारा तो है ही नहीं। तो ये सारी जानकारियाँ उसको है, लेकिन उसमें से निकाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो कारण अवस्था में है, डीएनए। कारण का अर्थ क्या है? अव्यक्तम। जो हमारा शरीर का जो उपकरण है उसको जानने के लिए उपलब्ध है। हम अपने आंखों से, अपने मन से सब नहीं जान सकते। किस तरह का जीवन आगे होने वाला है, 20 साल बाद शरीर की स्थिति क्या होने वाली है, बीमारी होगा कि नहीं होगा, हम नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि वो सब सुसुप्ति अवस्था में बीज में पड़ा हुआ ऑल इंफॉर्मेशन दिया है। तो इसकी प्रकृति क्या है, ये ना दूसरों को उपलब्ध नहीं है और हमको भी उपलब्ध नहीं है, अनमैनिफेस्ट है, उपलब्ध नहीं है, हम समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। अब दूसरा जो लक्षण है वो क्या है, ये किस पदार्थ का बना है। हम तो बोलते हैं कि स्थूल शरीर ना 5 महाभूत का बना है, स्थूल महाभूत का, वो हमने बोल दिया। सूक्ष्म शरीर भी हमने बोल दिया कि वो 5 महाभूत का बना है, सूक्ष्म पद 5 महाभूत का। अब आप कारण शरीर के लिए ये नहीं बोल सकते हैं कि कारण शरीर ना कारण 5 महाभूत का बना है।
ये 5 हो ही नहीं सकता। ये जो सूक्ष्म है, वो जो पदार्थ है, वो एक है। अल्टीमेट जो एक पदार्थ है वो एक है। इसका नाम अलग अलग है, शास्त्रों में अलग अलग नाम से इसको बताया गया है। विज्ञान में भी ना अलग अलग नाम से ऊर्जा बोलते हैं, और ऊर्जा में भी बहुत सारा है। वो एक ऊर्जा में नहीं आ पाए अभी तक विज्ञान। वो बहुत सारी ऊर्जा को बोलते हैं, यहाँ सारा आ जाए, तो एक ऊर्जा की खोज कर रहे हैं जिससे सारी ऊर्जा का पता चल जाए। वो एक चीज़ पर नहीं आ पाए, लेकिन हमारे शास्त्र वो एक चीज़ पर आ गए हैं जिससे ये सारी चीज़ें बनी हैं। और वो क्या है? यहाँ पर बहुत सारा नाम उस शास्त्रों में दिया गया। एक नाम तो है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या हुआ? वो जिसमें इतनी क्षमता है कि ये पूरी सृष्टि में यहाँ पर पूरी सृष्टि को बना दे अपने आप से। प्रकृति यानी मूलभूत पदार्थ जो कि विकसित होकर पूरी सृष्टि बन गई है। तो एक जो है ना, वो है प्रकृति। दूसरा नाम जो हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बोला गया है वो है प्रधानम। प्रधानम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना ये एक भंडार घर का काम करती है, जिसमें सभी कोडेड इंफॉर्मेशन अव्यक्त अवस्था में पड़ा हुआ है। प्रधानम, धा का अर्थ है उसमें है, तो वो जिसमें ना सब चीज अव्यक्त अवस्था में पड़ा हुआ है। और दूसरा एक नाम इसका देते माया। तो प्रकृति हो गई, प्रधानम हो गया, माया हो गया, एक और नाम देते हैं हमारे शास्त्रों में इसको, वो है शक्ति। दूसरा और नाम देते हैं वो अव्यक्तम। तो ये सारे क्या नाम हो गए? प्रकृति, प्रधानम, माया, शक्ति, अव्यक्तम। और अंतिम नाम जो यहाँ पर उपयोग किया गया है श्लोक में, इस संदर्भ में, वो है अविद्या, मूल अविद्या। मूल अविद्या, मूल अविद्या किसका नाम है? यही सूक्ष्म पदार्थ का नाम है। आप ना डिक्शनरी में मत जाइए। अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे संस्कृत का, अविद्या का अर्थ देखेंगे तो अविद्या का अर्थ तो अज्ञान है। लेकिन यहाँ पर इस संदर्भ में अविद्या जो है ना, वो एक पदार्थ, मटेरियल है। अविद्या है वो मटेरियल है जिससे ये बना है, जिससे ये कारण शरीर बना है। और दूसरा जो है वो है कि इसका कार्य क्या है, कारण शरीर का फंक्शन क्या है, क्या करती है कारण शरीर। कारण शरीर एक स्टोर हाउस है, भंडार घर है, सब चीज को स्टोर करने के लिए। जब इसका लय हो जाता है प्रलय के समय में, तो प्रलय के समय में क्या होता है, सूक्ष्म शरीर का भी लय हो गया। और एक जन्म में तो आपका स्थूल शरीर खत्म ही हो जाता है, उसी जन्म में सूक्ष्म चलता रहता है, लेकिन प्रलय के समय सूक्ष्म शरीर का भी लय हो जाता है। और जब ये लय हो जाता है तो कहाँ जाता है? कहीं तो इकट्ठा होकर रहेगा ना। इसलिए प्रलय, क्योंकि प्रलय से फिर दूसरी जब सृष्टि आएगी ना, तब वो सब फिर से वापस आएगा। प्रलय के समय में सारा शरीर लय हो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी लय हो जाता है, और लय होकर वो ना अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, जहां वो स्टोर होता है, भंडार घर, डीएनए। ये जो स्टोर हाउस है, भंडार घर है, इसको बोलते कारण शरीर है ये। और कारण शरीर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रलय के समय क्या होता है, क्या जब सृष्टि पूरी लय में चले, सृष्टि खत्म हो जाता है। हमारे शास्त्रों में एक समय आएगा जब सृष्टि खत्म हो जाएगा, सब एक लय अवस्था में चले जाएगी, लयगत अवस्था में। और प्रलय कुछ समय के लिए रहेगा, हमेशा के लिए प्रलय नहीं रहता। प्रलय रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, लेकिन फिर से नई सृष्टि प्रारंभ होगी। क्योंकि सृष्टि और प्रलय शास्त्रों के अनुसार एक बार का काम नहीं है, वो होता होता रहता है। ये एक नहीं खत्म होने वाला चक्रीय प्रक्रिया है। ये एक सृष्टि नहीं है, कोई एक प्रलय नहीं है, ये बार बार दोहराता रहता है एक प्रक्रिया, सृष्टि लय, सृष्टि लय, सृष्टि लय। और जब अगला सृष्टि आता है तो यहाँ पर उस सृष्टि में से, वहाँ से कारण शरीर में से क्या होता है, सब कुछ कारण शरीर में था। अगला सृष्टि जब आता है तो उसमें से सूक्ष्म शरीर बाहर आता है, सारे कर्मों के साथ में, संचित कर्म के साथ में, प्रारब्ध कर्म के साथ में।
और ये सारे जो हमारे कर्म का गठरी है ना, वो अव्यक्त सुसुप्त अवस्था में कारण शरीर के अंदर था। और इसी से सूक्ष्म शरीर जब फिर से सृष्टि आई तो सूक्ष्म शरीर वापस आ गया। क्योंकि वो तो खत्म होता नहीं, हमारा चलता रहेगा। ये सूक्ष्म शरीर में था, हमारा शरीर चलता रहता है। जो भी प्रारब्ध उस समय होगा, उस प्रारब्ध के साथ आपको नया शरीर मिलेगा, और जो कर्म होगा उसके अनुसार हमको एक वातावरण मिलेगा। तो ये तीसरा लक्षण हुआ। प्रकृति किस पदार्थ से बना है, उसका काम क्या है। अब इसकी जो उम्र है वो क्या है, लाइफ पीरियड क्या है, कब तक रहता है एक कारण शरीर। हम यहाँ देखते हैं ना कि कारण शरीर जो है ना, वो प्रलय के समय में भी नष्ट नहीं होता। स्थूल शरीर तो लय हो जाता है प्रलय के समय में, सूक्ष्म शरीर भी लय हो जाता है, कारण शरीर चलता रहता है। सृष्टि दर सृष्टि, स्थूल शरीर एक जन्म, कारण शरीर सृष्टि सृष्टि, सूक्ष्म शरीर सृष्टि सृष्टि, और कारण शरीर सिर्फ एक सृष्टि नहीं, सृष्टि स्थिति लय, सृष्टि स्थिति लय चलता रहता है। कारण शरीर चलता रहेगा। तो क्या आप ये बोलते हैं कि ये कारण शरीर नित्य है, चल रहा है? आप स्वामी जी कैसे बोल रहे? तो कारण शरीर नित्य है क्या? हा? कारण शरीर लगभग नित्य जैसा है, वो अनादिकाल से था और ये आगे भी चलता ही रहेगा, प्रलय के समय भी चलता रहेगा। तो क्या कारण शरीर ब्रह्म हो गया? क्योंकि आप तो आत्मा में भी बोल रहे हैं कि आत्मा भी अनादि था, कभी हमेशा नित्य रहा है, तो ऐसे कारण शरीर आत्मा हो गया क्या, ब्रह्म हो गया क्या? क्योंकि ये लगभग नित्य जैसा है, ब्रह्म की तरह। कारण शरीर की मृत्यु सिर्फ एक समय होती है, और वो जीव के जीवन में एक ही बार होता है। कारण शरीर यहाँ पर चक्रीय प्रक्रिया, उसका मृत्यु ऐसा नहीं है। कारण शरीर का जो डेथ है वो एकदम फाइनल है। वो क्या डेथ हो जाएगा फिर आएगा, ऐसा नहीं है। और वो कब होता है पता है? जिस समय एक जीव को जीवन में मुक्ति प्राप्त हो जाती, ज्ञान हो जाता है, उसी दिन कारण शरीर उसका नष्ट हो गया, आगे कोई कारण शरीर नहीं होने वाला। मोक्ष के समय में ही, एकमात्र मोक्ष के समय में ही कारण शरीर जाता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना कि ज्ञान से ही क्या होता है, आपको जन्म मरण का चक्कर छूटता है। नहीं तो कारण शरीर चलता रहेगा, चाहे सृष्टि प्रलय आते रहे, आप आते रहेंगे संसार में, वही दुख झेलते रहेंगे। कारण शरीर एकमात्र एक तरीके से ही जाएगा, वो ज्ञान से जाएगा। जिस दिन ज्ञान हुआ, खत्म। तो कारण शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट लाइफ होता है, उसका सबसे ज्यादा उम्र है। तो ये चार लक्षण हो गए। अब इस श्लोक की तरफ देखिए, शंकराचार्य जी इसको एक लाइन में बता देते हैं। वो बोलते हैं अविद्या कारणो उपाधि उच्यते। अविद्या यानी मूल अविद्या, जिसके बारे में हमने बताया, वो कारण पदार्थ, जिसको हम प्रकृति बोल रहे हैं, माया बोल रहे हैं, एक कारण शरीर है। ये कब शुरू हुआ था पता नहीं, अनादि है, ये कभी शुरू नहीं हुआ, अनादि इसलिए बोल रहे श्लोक में, अनादि अविद्या। कारण शरीर जिसका कभी कोई बिगिनिंग नहीं था। हाँ, उसका एंड जरूर है, खत्म जरूर होगा। कब होगा? जिस दिन ज्ञान होगा, जिस दिन विदेह मुक्ति हो जाएगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अनादि बोल रहे हैं ना श्लोक में, अनादि अविद्या। उसके बाद श्लोक में और एक शब्द का उपयोग किया गया है, अनिर्वच्य। अनिर्वच्य का क्या अर्थ हुआ? मिथ्या, सत्य नहीं है। जिस तरह से स्वप्न की दुनिया बन जाती है, उसी तरह से ये मिथ्या है। आप क्या स्वप्न कब शुरू हुआ बोल सकते हैं? जब आप स्वप्न में चल रहे होते हैं, स्वप्न देख रहे होते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में होते हैं, तो आप कभी नहीं बोल सकते स्वप्न कब शुरू हुआ। ज़्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, आगे जाएंगे धीरे धीरे करके। स्वप्न में आप कभी नहीं बोल सकते हैं कि स्वप्न की शुरुआत कब हुई। एक जो जागृत अवस्था वाला व्यक्ति है वही इसकी बात कर सकता है, उठने के बाद क्या स्वप्न हुआ था। स्वप्न का शुरुआत कभी नहीं हुआ। स्वप्न का एंड कब होता है? कब उसका एंड होता है, कब वो खत्म होता है? जब हम यहाँ उठते हैं तो उसका अंत हो जाता है।
और यहाँ पर आप इस बात को जान जाते हैं कि जब जग जाते हैं कि भाई ये तो झूठ मूठ का मन का ही अपना बनाया हुआ था। और देखिए कितना सत्य लगता है, हमको डराता है जब हम यहाँ पर स्वप्न में थे। उसी तरीके से ये जागृत अवस्था में भी ये हमको दुनिया बड़ा रियल लगता है, सत्य सत्य लगता है। वेदांत क्या बोलता है, ये ना एक दूसरा बड़ा स्वप्न है। क्या गारंटी बोलिए कि अभी हम स्वप्न में नहीं हैं। और इस मिथ्या के लिए वेदांत में बहुत सारे शब्दों का उपयोग होता है। एक वर्ड तो मिथ्या है, दूसरा जो है वो अनिर्वचम है, और तीसरा जो शब्द है अनिर्वच्यम है। अनिर्वच्यम का अर्थ समझाया नहीं जा सकता, अनुभव में आता है, प्रतीत होता है, लेकिन जैसे आप इसमें खोज करेंगे, गहराई में जाएंगे, गायब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रज्जु स्वप्न है, यहाँ पर हमको इसका अनुभव होता है ना, दूर से रस्सी को देख कर कि स्वप्न ये वहाँ पर ये है, सांप है, और डराता है हमको। लेकिन सामने जाते हैं, जब हम खोज करते हैं तो वो गायब हो जाता है। स्वप्न का अनुभव होता है, वो हमको डराता है, लेकिन जैसे हम जागृत अवस्था में आते हैं गायब हो जाता है। ये पूरी दुनिया का अनुभव होता है, ये हमको समस्या देती है, लेकिन जब हम इस पर ध्यान लगाते हैं, समझते हैं, तो हवा में गायब हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनिर्वच्यम। अनिर्वच्यम का क्या अर्थ हुआ, मिथ्या। और इसको कारण उपाधि बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक भंडार घर का काम करता है, सब कुछ कर्म को अपने अंदर रखता है। जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं, कर्म आपको अपना फल नहीं दे रहे होते हैं। देखिए, आप जब सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, डीप स्लीप में, उस समय भी बिना आपको कोई कर्म आपका काम नहीं करता, वो सब सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। आप बाहर के संसार से व्यवहार नहीं कर सकते, आपको सुख दुख नहीं आता, सब खत्म हो गया होता है। इसलिए इसको कारण उपाधि बोलते हैं। कारण शरीर में ये सब रहता है। अब शंकराचार्य जी यहाँ पर समापन करते हैं इस अध्यास वाला वर्णन का। अध्यास यानी आरोपण, मिथ्या आरोपण कर रहे हैं। और ये किससे हो रहा है, अविद्या से हो रहा है, फॉल्स प्रोजेक्शन। इसी के कारण संसार हुआ, अविद्या के कारण अध्यास हुआ। यहाँ द्वेष आता है, काम क्रोध लोभ मोह सब आ रहा है। मोक्ष प्राप्त हुआ, संसार चला गया। संसार के लिए अध्यास जाना चाहिए, अध्यास के लिए अज्ञान जाना चाहिए, और अज्ञान के लिए ज्ञान आना चाहिए। संसार निवृत्ति अध्यास निवृत्ति से, अध्यास निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति से, अज्ञान निवृत्ति ज्ञान प्राप्ति से। इसको बोलते हैं जग जाना। तो आप अपने स्वप्न का लय कर देते हैं जग कर, अपने प्रकृति में जग कर, अपना जो सचमुच का प्रकृति है उसमें जग कर। और जब आप जगते हैं तो क्या होता है, कोई समस्या नहीं होती। हम यहाँ पर आराम से रह रहे हैं, चाहे एयर कंडीशन चल रहा नहीं चल रहा है, चल रहा है तो हम बड़े ठीक है, मज़ा आ रहा है। जो भी यहाँ पर अब हमको डर भय लग रहा था सब चला गया। इसको बोलते हैं जागृत अवस्था में आ गया। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं जग जाइए। अब इस श्लोक की तरफ देखिए, आत्मानम अवधारेत। एक व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अवधारित यानी आपको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ज्ञान क्लियर नॉलेज होना चाहिए, क्लियर आत्मज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर शंकराचार्य जी इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि एकमात्र ज्ञान ही आपको मुक्ति दे सकता है। यहाँ पर वो तर्क के द्वारा उन्होंने स्थापित कर दिया कि एकमात्र ज्ञान से ही मुक्ति है। यहाँ पर ज्ञान आएगा, अज्ञान जाएगा, और यहाँ पर अध्यास जाएगा, अध्यास जाएगा, संसार चला जाएगा। आत्मानम अवधारयेत, अपने उच्च स्वरूप को जानना, अपने जो सचमुच का स्वरूप है उसको। और वो क्या है सचमुच का स्वरूप, उपाधि त्रितयद अन्यम। श्लोक की तरफ देखिए, हम यहाँ पर इन उपाधियों से अलग है। कौन सा, त्रितयम। उपाधि त्रितयम यानी शरीर त्रयम, तीन शरीर जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
आपको अगर तत्वबोध याद होगा तो आपको आत्मा का डेफिनेशन उसमें दिया गया था कि परिभाषा क्या है तत्वबोध में, वो आपको याद होगा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर आदि व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप सन यतिष्ठति स आत्मा, ये तत्वबोध में परिभाषा थी आत्मा की। यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से जो पृथक है, जो पंचकोशों से परे है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी है और जो सच्चित और आनंद स्वरूप है, उसको आत्मा कहते हैं। ये परिभाषा था तत्वबोध में। तो इसलिए शंकराचार्य यहाँ क्या बोल रहे, आत्मानम अवधारयेत। आत्मज्ञान से ही यहाँ पर आपको अंतिम समाधान प्राप्त होगा, स्थायी समाधान प्राप्त होगा। और कुछ भी आप दवा लेंगे ना, वो आपको अस्थायी रूप से थोड़ा आराम दे देगा, थोड़ा सा आपको अस्थायी मज़ा मिल जाएगा, थोड़ा शांति मिल जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए प्रॉब्लम को दूर नहीं करेगा। तो यहाँ पर आत्मज्ञान ही हमारे सारे समस्या का समाधान है। इसलिए यहाँ पर अभी क्या है कि ये आध्यात्मिक यात्रा हमको ज़्यादा और टालनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा उम्र भी जा रहा है, उम्र यहाँ पर कम है, इसलिए जल्दी शुरू कीजिए। इसलिए आत्मानम अवधारयेत। आज यहीं विराम देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।